एक पराया इंसान जो पृथ्वी का बेटा बनता है, अपनी ताकत से दुनिया को बचाने की जंग लड़ता है, लेकिन क्या वो इंसानों का भरोसा जीत पाएगा? मूवी की शुरुआत क्रिप्टन ग्रह से होती है, जो एक उन्नत लेकिन मरता हुआ ग्रह है। जोर-एल रसेल क्रो, क्रिप्टन का वैज्ञानिक, अपनी पत्नी लारा आइलेट जूरर के साथ अपने नवजात बेटे कल-एल को देख रहा है। क्रिप्टन का कोर अस्थिर हो गया है और ग्रह कुछ ही समय में नष्ट होने वाला है। जोर-एल काउंसिल के सामने जाता है और चेतावनी देता है कि ग्रह का अंत निकट है, लेकिन काउंसिल उसकी बात को नजरअंदाज करता है। इस बीच जनरल जॉर्ज माइकल शैनन, क्रिप्टन का सैन्य कमांडर, तख्तापलट की कोशिश करता है। वो जोर-एल से कहता है कि वो क्रिप्टन को बचा सकता है, लेकिन जोर-एल उसका साथ नहीं देता। जोर-एल और लारा फैसला करते हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसे पृथ्वी पर भेजना होगा। जोर-एल क्रिप्टन का कोडेक्स, एक डिजिटल डेटाबेस जिसमें क्रिप्टन की पूरी सभ्यता का डीएनए है, चुराता है और उसे कल-एल के अंतरिक्ष यान में डाल देता है। यान लॉन्च होने से पहले जॉर्ज जोर-एल को मार देता है, लेकिन लारा यान को पृथ्वी की ओर भेज देती है। क्रिप्टन विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है और जॉर्ज को फैंटम जोन में कैद कर लिया जाता है। ये सीन क्रिप्टन की तबाही और कल-एल के भाग्य को सेट करता है। दृश्य बदलता है और पृथ्वी पर आता है, जहां स्मॉलविल, कंसास में एक छोटा लड़का क्लार्क केंट, युवा कल-एल, स्कूल बस में है। क्लार्क को अचानक सुपर हियरिंग और एक्स-रे विजन का अनुभव होता है, जिससे वो डर जाता है। वो बस से भागकर एक कोठरी में छिप जाता है। उसकी माँ मार्था केंट, डायने लेन, उसे ढूंढती है और शांत करती है। वो क्लार्क को सिखाती है कि अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ध्यान लगाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्लार्क को जोनाथन, केविन कॉस्टनर और मार्था ने गोद लिया था जब उसका यान खेत में क्रैश हुआ था। जोनाथन क्लार्क को बताता है कि वो आम इंसान नहीं है और उसे अपनी शक्तियां छिपानी होंगी, क्योंकि दुनिया उसे समझ नहीं पाएगी। क्लार्क अपनी ताकत का इस्तेमाल तब करता है जब उसकी स्कूल बस नदी में गिर जाती है और वो सभी बच्चों को बचाता है, लेकिन जोनाथन उसे डांटता है क्योंकि लोग अब उससे सवाल करेंगे। ये सीन क्लार्क के अलगाव और उसकी शक्तियों की शुरुआत को दिखाता है। वयस्क क्लार्क केंट, हेनरी कैविल, अब एक अकेला घुमक्कड़ है जो अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी नौकरियां करता है। वो एक समुद्री जहाज पर काम कर रहा है जहां एक तेल रिग में आग लग जाती है। क्लार्क अपनी सुपर स्ट्रेंथ और हीट विजन का इस्तेमाल करके क्रू को बचाता है, लेकिन खुद को छिपाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। फ्लैशबैक में क्लार्क को अपने स्कूल के दोस्तों द्वारा तंग किया जाता है, लेकिन वो जवाबी हमला नहीं करता। जोनाथन उसे सिखाता है कि उसे अपनी शक्तियों को दुनिया से छिपाना होगा, क्योंकि लोग डर सकते हैं। क्लार्क गुस्से में पूछता है कि क्या उसे हमेशा छिपना होगा। जोनाथन कहता है कि एक दिन वो दुनिया के लिए कुछ बड़ा करेगा। वर्तमान में क्लार्क एक बार में काम करता है और वहाँ एक ट्रक ड्राइवर को सबक सिखाता है जो उसे तंग करता है। क्लार्क उसका ट्रक तोड़ देता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। ये सीन क्लार्क की अंदरूनी जंग और अपनी असली पहचान की तलाश को दिखाता है। क्लार्क आर्कटिक में एक मछली पकड़ने वाले जहाज पर काम कर रहा है जब उसे एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन की खबर मिलती है। वो वहां पहुंचता है और एक बर्फ में दबा हुआ क्रिप्टनियन ढूंढता है। उसी समय डेली प्लैनेट की पत्रकार लोइस लेन, एमी एडम्स वहां खोज करने आती है। लोइस यान के अंदर घुसती है और क्लार्क को देखती है, जो यान को एक्टिवेट कर रहा है। क्लार्क एक डिजिटल प्रोजेक्शन से मिलता है जो जोर-एल का होलोग्राम है। जोर-एल उसे बताता है कि वो क्रिप्टन से है और उसका असली नाम कल-एल है। वो उसे क्रिप्टन की कहानी और कोडेक्स के बारे में बताता है। लोइस को एक सिक्योरिटी ड्रोन हमला करता है, लेकिन क्लार्क उसे बचाता है। लोइस की जान बचाने के लिए क्लार्क अपनी हीट विजन और उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। लोइस उसे देखकर चौंक जाती है। ये सीन क्लार्क की असली पहचान और लोइस के साथ उसकी पहली मुलाकात को सेट करता है। लोइस डेली प्लैनेट में अपने एडिटर पेरी व्हाइट, लॉरेंस फिशबर्न को बताती है कि उसने एक सुपरह्यूमन को देखा, लेकिन पेरी उसकी कहानी को छापने से मना करता है। लोइस फिर भी क्लार्क की तलाश शुरू करती है और उसकी कहानियों का पीछा करते हुए स्मॉलविल पहुंचती है। वो मार्था से मिलती है और क्लार्क के बचपन के बारे में पूछती है। मार्था उसे कुछ बताती है, लेकिन पूरी सच्चाई छिपाती है। इस बीच क्लार्क घर लौटता है और मार्था को गले लगाता है। वो जोनाथन के पुराने सलाह को याद करता है। फ्लैशबैक में जोनाथन क्लार्क को बताता है कि वो एक दिन दुनिया का हीरो बन सकता है, लेकिन उसे सही समय का इंतजार करना होगा। क्लार्क लोइस से मिलता है और उसे अपनी कहानी छापने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोइस कहती है कि दुनिया को उसके बारे में जानना चाहिए। ये सीन लोइस की जिद और क्लार्क की छिपी पहचान को हाईलाइट करता है। जनरल जॉर्ज और उसका क्रिप्टन सैन्य दल
फैंटम जॉन से छूटकर पृथ्वी पर आता है। जॉर्ड का जहाज ब्लैक जीरो पृथ्वी के ऊपर मंडराता है। जॉर्ड दुनिया को मैसेज भेजता है कि वो कलेल को ढूंढ रहा है और अगर वो सामने नहीं आएगा तो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। वो कोडेक्स की मांग करता है जो क्रिप्टन को दोबारा बनाने के लिए जरूरी है। दुनिया में दहशत फैल जाती है और लोग क्लार्क को ढूंढने लगते हैं। क्लार्क एक चर्च में जाता है और वहाँ के पादरी से अपनी डर और जिम्मेदारी के बारे में बात करता है। पादरी उसे कहता है कि कभी कभी भरोसा एक छलांग की तरह होता है। क्लार्क फैसला करता है कि उसे सामने आना होगा। वो अपनी क्रिप्टन की वर्दी पहनता है जो जोर-एल ने यान में छोड़ी थी और उड़कर जॉर्ड के सामने आत्मसमर्पण करता है। ये सीन क्लार्क के सुपरमैन बनने की शुरुआत को दिखाता है। क्लार्क को जॉर्ड के जहाज ब्लैक जीरो पर ले जाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जॉर्ड की सहयोगी फाउरा एंटजेट्राउ से होती है। जॉर्ड क्लार्क से कोडेक्स के बारे में पूछता है लेकिन क्लार्क को कुछ पता नहीं। जॉर्ड बताता है कि कोडेक्स क्लार्क के डीएनए में है और वो उसे निकालने के लिए कुछ भी करेगा। लोइस को भी जहाज पर लाया जाता है क्योंकि वो क्लार्क के बारे में जानती है। लोइस एक क्रिप्टन डिवाइस के जरिए जोर-एल के होलोग्राम से मिलती है जो उसे जॉर्ड को रोकने का तरीका बताता है। जोर-एल कहता है कि फैंटम जॉन में जॉर्ड को वापस भेजा जा सकता है। लोइस और क्लार्क एक साथ भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉर्ड की सेना उन्हें रोकती है। ये सीन जॉर्ड के खतरनाक इरादों और लोइस की हिम्मत को दिखाता है। क्लार्क और लोइस ब्लैक जीरो से भाग निकलते हैं और स्मॉलविल पहुंचते हैं। जॉर्ड की सेना उनका पीछा करती है। स्मॉलविल में एक जबरदस्त जंग शुरू होती है। क्लार्क अब सुपरमैन के रूप में जॉर्ड और फाउरा से लड़ता है। उसकी सुपर स्पीड, ताकत और उड़ने की शक्ति का पहली बार खुलकर इस्तेमाल होता है। जॉर्ड और फाउरा भी क्रिप्टन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पृथ्वी का वातावरण उन्हें सुपर पावर देता है। स्मॉलविल की सड़कें, दुकानें और खेत तबाह हो जाते हैं। मार्था खतरे में पड़ती है लेकिन क्लार्क उसे बचाता है। यूएस आर्मी भी जंग में शामिल होती है लेकिन जॉर्ड की सेना उन पर भारी पड़ती है। क्लार्क फाउरा को हराता है लेकिन जॉर्ड भाग जाता है। ये सीन सुपरमैन की पहली बड़ी जंग और स्मॉलविल की तबाही को दिखाता है। जॉर्ड अपनी योजना शुरू करता है। वो पृथ्वी को क्रिप्टन जैसा बनाने के लिए वर्ल्ड इंजन एक्टिवेट करता है। ये मशीन पृथ्वी के वातावरण को बदलना शुरू करती है जिससे इंसानों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। मेट्रोपोलिस में वर्ल्ड इंजन भारी तबाही मचाता है। इमारतें गिर रही हैं और लोग भाग रहे हैं। क्लार्क, लोइस और यूएस आर्मी के कर्नल हार्डी, क्रिस्टोफर मेलोनी एक प्लान बनाते हैं। जोर-एल का होलोग्राम बताता है कि क्लार्क का यान और ब्लैक जीरो को एक साथ जोड़कर फैंटम जॉन का पोर्टल खोला जा सकता है। क्लार्क वर्ल्ड इंजन को रोकने के लिए हिंद महासागर की ओर उड़ता है जहां दूसरा इंजन है। ये सीन जॉर्ड की योजना की भयानकता और क्लार्क की जिम्मेदारी को दिखाता है। क्लार्क हिंद महासागर में वर्ल्ड इंजन तक पहुंचता है। मशीन भारी गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा पैदा कर रही है जो पृथ्वी को नष्ट कर रही है। क्लार्क अपनी पूरी ताकत से मशीन के खिलाफ लड़ता है। वो सुपर स्पीड और हीट विजन का इस्तेमाल करता है लेकिन मशीन का डिफेंस सिस्टम उसे चोट पहुंचाता है। क्लार्क अपनी सारी ताकत लगाकर मशीन के कोर को तोड़ देता है जिससे वो नष्ट हो जाती है। इस दौरान मेट्रोपोलिस में लोइस, हार्डी और डेली प्लैनेट के लोग ब्लैक जीरो को फैंटम जॉन में भेजने की कोशिश करते हैं। लोइस क्लार्क के यान को एक्टिवेट करने में मदद करती है। ये सीन क्लार्क की ताकत और बलिदान को हाईलाइट करता है। मेट्रोपोलिस में जॉर्ड और क्लार्क के बीच अंतिम जंग शुरू होती है। जॉर्ड अब पूरी तरह से क्रिप्टन की ताकत का इस्तेमाल करता है। सुपर स्पीड, उड़ान और हीट विजन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें इमारतें, ट्रेनें और सड़कें तबाह हो जाती हैं। जॉर्ड कहता है कि वो क्रिप्टन को दोबारा बनाने के लिए कुछ भी करेगा और क्लार्क को रोकने की कोशिश करता है। इस बीच लोइस और हार्डी ब्लैक जीरो को फैंटम जॉन में भेजने के लिए यान को एक्टिवेट करते हैं। हार्डी और उसकी टीम बलिदान दे देती है और ब्लैक जीरो फैंटम जॉन में चला जाता है। जॉर्ड और क्लार्क की जंग और तेज हो जाती है। ये सीन मूवी के सबसे बड़े एक्शन सीक्वेंस को दिखाता है। जॉर्ड और क्लार्क की जंग मेट्रोपोलिस के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। जॉर्ड एक परिवार को मारने की धमकी देता है और अपनी हीट विजन का इस्तेमाल करने वाला होता है। क्लार्क के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो जॉर्ड की गर्दन तोड़ देता है। जॉर्ड की मौत के बाद क्लार्क दुखी होकर चीखता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। लोइस उसे गले लगाकर शांत करती है। ये सीन क्लार्क के इमोशनल स्ट्रगल और सुपरमैन के नैतिक बोझ को दिखाता है। जंग के बाद क्लार्क मेट्रोपोलिस में लोगों के बीच एक हीरो के रूप में उभरता है। यूएस आर्मी के जनरल स्वानविक हैरी लेनिक्स उससे मिलता है
और पूछता है कि क्या वो सरकार के साथ काम करेगा। क्लार्क कहता है कि वो इंसानों की मदद करेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो स्मॉलविल लौटता है और मार्था से मिलता है। मार्था उसे गले लगाती है और कहती है कि वो जोनाथन पर गर्व करेगा। क्लार्क जोरेल के होलोग्राम से आखिरी बार मिलता है, जो उसे बताता है कि वो पृथ्वी और क्रिप्टन के बीच की कड़ी है। ये सीन सुपरमैन की नई शुरुआत को दिखाता है। क्लार्क डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर के रूप में नौकरी शुरू करता है। वो चश्मा पहनता है और अपनी पहचान छिपाता है। लोइस उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसका राज रखेगी। पेरी व्हाइट क्लार्क को एक स्टोरी कवर करने के लिए भेजता है। लोइस और क्लार्क के बीच हल्की सी रोमांटिक केमिस्ट्री दिखती है। क्लार्क मेट्रोपोलिस की छतों पर खड़ा होकर शहर को देखता है, जैसे वो अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार रहा हो। ये सीन क्लार्क की डबल लाइफ और लोइस के साथ उसके रिश्ते को सेट करता है।